हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज 360 एक्सप्लेन्ड। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी फेयर स्ट्रीट पार्ट 2 1978 को, जो 2021 में रिलीज हुई है। ये एक हॉरर मिस्ट्री स्लैशर मूवी है। ये मूवी 3 पार्ट्स में है, यानी कि ये एक ट्रायोलॉजी है। पार्ट 1 में 1994 की कहानी होगी। पार्ट 2 यानी इस वीडियो में हम 1978 की कहानी देखेंगे और फाइनली पार्ट 3 उसमें 1666 की कहानी होने वाली है। ये सीरीज R.L. स्टाइन की सेम नेम से लिखी गई बुक फेयर स्ट्रीट पर बेस्ड है। मैंने इसका पार्ट 1 भी एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लें, उससे आपको इस पार्ट को समझने में आसानी होगी। और अब बिना टाइम को वेस्ट किए चलना शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। मूवी के स्टार्ट में हम सिंडी बर्मन को देखते हैं, जो अपने घर में कुछ ज्यादा ही सिक्योरिटी के साथ रह रही होती है और अपने घर के सारे डोर्स और विंडोज को रात में बंद कर देती है। और तभी एक विंडो बंद करते वक्त वो उसका लॉक सही नहीं लगाती। फिर रात में कोई जोर जोर से उसका डोर बजाने लगता है, जिसे सुनकर वो एक जगह छुप जाती है और फिर वो बंदा कुछ देर बाद उसी विंडो से घर के अंदर आ जाता है। सिंडी उसे पकड़ लेती है और मारने ही वाली होती है कि तभी हम देखते हैं कि वो डीना होती है। डीना उसे बताती है कि मैंने ही आपको कॉल की थी। फिर डीना सिंडी को सैम दिखाती है, जो कि पोजेस थी, लेकिन सिंडी उन्हें वहां से जाने के लिए कहती है क्योंकि वो फिर से उस मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती। वो उससे कहती है कि इसे कोई नहीं रोक सकता, इसीलिए तुम इसे यहाँ से दूर लेकर चले जाओ। तब डीना पूछती है कि 1978 के हादसे में तुम कैसे बच गई थी? इसे रोकने का कोई तो रास्ता जरूर होगा। इसके बाद सिंडी दोनों को अपने घर में ले जाती है। फिर डीना और जॉश सैम को बाथरूम में बांध देते हैं, जिससे वो किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। अब सिंडी उन दोनों को 1978 में हुए हादसे के बारे में बताने लगती है, जिसमें उसकी सिस्टर जिगी की मौत हो गई थी। इसकी कहानी शुरू होती है 12 जुलाई 1978 में कैंप नाइटविंग के पहले दिन से, जहां हम जिगी बर्मन को देखते हैं, जो कि शेरी साइड की एक कैंपर है, जिसे सनी वेल की एक कैंपर शीला ब्लैकमेल कर रही है, क्योंकि उससे लगता है कि जिगी ने उसके पैसे चोरी किए हैं। शीला और उसके दोस्त जिगी को एक पेड़ से लटका देते हैं। ये वही पेड़ है जिस पर सारा फेयर को फांसी दी गई थी। इसके बाद शीला उसे जलाने के लिए जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि सारा फेयर ने उसे पोजेस कर लिया है। तभी यहाँ पर कैंप काउंसलर कर्ट और निक गुडी आ जाते हैं। जिगी की हरकतों की वजह से कर्ट उसे कैंप से बाहर निकालने वाला था, लेकिन गुडी उसे किसी तरह से बचा लेता है, क्योंकि वो उसे पसंद करता था। इसके बाद जिगी की बड़ी सिस्टर सिंडी बर्मन और उसके बॉयफ्रेंड टॉमी को दिखाया जाता है, जो आउट हाउस की सफाई कर रहे हैं। उस दौरान सिंडी को आउट हाउस में चिपकी हुई अजीब सी चीज मिलती है। तब टॉम उसे बताता है कि वो चीज वहाँ पर कई सालों से चिपकी हुई है। अब जिगी अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए नर्स लेन के पास जाता है, जहाँ पर जिगी को उसके टेबल पर एक डायरी दिखती है, जिसमें विच का निशान बना था। तभी नर्स लेन वहाँ आ जाती है, तो जिगी उस निशान के बारे में उससे पूछती है। तो नर्स लेन उसे अपनी बेटी रूबी लेन के बारे में बताने लगती है, जिसको सारा फेयर ने पोजेस करके किलर बना दिया था। और रूबी लेन वही है जिसे हमने पार्ट 1 में भी देखा था। और ये बताते हुए नर्स लेन अजीब से बिहेव करने लगती है, जैसे उसका ध्यान यहाँ पर नहीं है। तभी जिगी जोर से चिल्लाती है, जिससे नर्स लेन वापस से सही से बिहेव करने लगती है। अब सिंडी वहाँ पर आके जिगी को अपनी हरकतें सुधारने का बोलती है, लेकिन जिगी उसकी बात नहीं मानती। इसके बाद सिंडी मेस हॉल की सफाई करने चली जाती है। तभी उसे वहाँ पर किसी और के होने का एहसास होता है। उसे लगता है कि वो टॉमी है, लेकिन टॉमी तो दूसरी तरफ सफाई करने में लगा हुआ था। तभी वहाँ पर नर्स लेन आती है और वो टॉमी से कहती है कि मैंने दीवार पर तुम्हारा नाम भी देखा है, इसीलिए तुम आज रात मरने वाले हो। इसके बाद वो टॉमी पर अटैक कर देती है, लेकिन टॉमी खुद को बचा लेता है और नर्स लेन जख्मी हो जाती है। अब वहाँ पुलिस और एम्बुलेंस भी आ जाती है और नर्स लेन को हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाता है। अब सिंडी और टॉमी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। कैंप के सारे लोग बातें करने लगते हैं कि नर्स लेन को सारा फेयर ने पोजेस कर लिया है, जिससे टॉमी थोड़ा परेशान हो जाता है। लेकिन सिंडी इस बात को नहीं मानती और ना ही वो सारा फेयर विच को असली मानती है, बल्कि उसे लगता है कि नर्स लेन ने ड्रग्स लेकर ऐसी हरकत की होगी। इसके बाद जिगी उसे कहती है कि तुम मानो या ना मानो, जो आज नर्स लेन के साथ हुआ है वो कल तुम्हारे और मेरे साथ भी हो सकता है। इससे पता चलता है कि जिगी सारा फेयर के कर्ज को मानती है। और वहीं हम देखते हैं कि इन दोनों बहनों का आपस में रिलेशन भी अच्छा नहीं है। वहीं सनी वेल और शेरी साइड में कल वो फेस्टिवल होने वाला था। टॉमी शेरी साइडर्स को गाइड कर रहा था गेम के लिए।
इसी बीच टॉमी को ऐसा लगता है कि कोई उसे बुला रहा है, तभी वहाँ सिंडी आ जाती है और वो टॉमी को लेकर क्लिनिक आ जाती है और वहाँ ड्रग्स ढूंढने लगती है, जहाँ पर उसे एक बोतल मिलती है जिस पर कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होती। अब सिंडी को यकीन हो जाता है कि नर्स लेन ने इस ड्रग के नशे में आकर टॉमी पर अटैक किया था। तभी टॉमी को नर्स लेन की विच वाली डायरी मिलती है जिस पर लिखा था कि सारा फेयर ने इटर्नल लाइफ के लिए शैतान के पत्थर पर अपने एक हाथ को सैक्रिफाइस कर दिया था, जिससे वहां के नीचे की जमीन पर दाग लग गया और ऊपर की जमीन पर मनहूसी छा गई। तभी ड्रग्स को अपने लिए ढूंढने के लिए वहाँ एलिस और अर्नी भी आ जाते हैं। फिर एलिस टॉमी के हाथ से वो डायरी ले लेती है और उसे पढ़ने लगती है, जिस पर लिखा था कि सारा फेयर मीटिंग हाउस से निकली थी और उसका एक हाथ कटा हुआ था। फिर लोगों ने उसे पकड़कर फांसी दे दी और बिना हाथ के ही उसे वहाँ दफना दिया और आज भी उसकी पकड़ जमीन पर बनी हुई है। लेकिन अगर उसका हाथ उसकी बॉडी को मिल गया तो उसका कर्ज खत्म हो जाएगा। उसमें यह भी लिखा होता है कि विच अगर किसी के करीब होगी तो उसकी नाक से खून निकलने लगता है। एलिस को ये सब बकवास लगता है। तभी उन्हें उस डायरी के पीछे एक मैप मिलता है। उसे चेक करने पर पता चलता है कि उसमें यूनियन 1666 का जिक्र है, यानी कि ये कैंप उसी जगह पर बना है जहां पर सारा फेयर को फांसी देकर दफनाया गया था। उस मैप पर उन्हें सारा फेयर का नाम भी मिलता है। इसके साथ उस मैप में कई जगह क्रॉस के निशान बने थे, लेकिन उसका मतलब किसी को भी समझ में नहीं आता। इसके बाद एलिस अपने बॉयफ्रेंड आर्नी के साथ उस क्रॉस का पता लगाने निकल जाती है और नर्स लेन वाली ड्रग को भी ले लेती है। अब सिंडी और टॉमी भी उनका पीछा करने लगते हैं। कुछ दूर आगे जंगल में उन्हें वहां जगह जगह खुदी हुई जगह मिलती है, जिसे देखकर लग रहा था कि नर्स लेन किसी चीज को यहाँ पर खोज रही थी। टॉमी को लगता है कि नर्स लेन सारा फेयर का हाथ खोज रही है ताकि वो इस कर्ज को खत्म कर सके। तभी उन्हें वहाँ सारा फेयर का घर भी मिल जाता है, जिसके बाद उसे एक्सप्लोर करने के लिए वो चारों अंदर जाते हैं और हम देखते हैं कि टॉमी की हालत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी। घर के और अंदर जाने के बाद उन्हें विच का निशान दिखाई देता है जो हमने डायरी में भी देखा था। इसे देखकर अब एलिस और सिंडी इस बारे में सीरियस हो जाते हैं। अब एलिस और आर्नी को भी ये बात पता चल जाती है कि नर्स लेन के पास से जो ड्रग्स मिली थी उससे नशा नहीं होता, यानी कि नर्स लेन ने जो टॉमी के साथ किया था वो नशे में नहीं किया था। तभी एलिस और सिंडी को वहीं की दीवार पर कुछ नाम दिखाई देते हैं और ये सब उन लोगों के नाम थे जिन्हें सारा फेयर ने पोजेस करके सीरियल किलर बना दिया था। और उस दीवार पर टॉमी का नाम भी था, जिसका मतलब है कि अब सारा फेयर ने टॉमी को पोजेस कर लिया है। तभी टॉमी अचानक से चेंज होने लगता है और एक एक्स से वो आर्नी के सर को कुचल देता है। ये देखकर एलिस और सिंडी अपनी जान बचाने के लिए एक सुरंग से जाती हैं और उसकी एंट्री पॉइंट पर पत्थर गिराकर उसे बंद कर देती हैं और उससे टॉमी अंदर नहीं आ पाता। दूसरी तरफ जिगी गूडी के साथ मिलकर शीला पर प्रैंक करती है और उसे बाथरूम में बंद कर देती है। अब जिगी भी निक को पसंद करने लगी थी। सिंडी को लगता है कि टॉमी ने कोई नशा किया है। तब एलिस उसे समझाती है कि नर्स लेन को इस बारे में पता था और इसी वजह से उसने टॉमी को मारने की कोशिश की थी, जिससे बाकी लोगों की जान बचाई जा सके। अब दोनों वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने लगती हैं। दूसरी तरफ कैंप में कलर वॉर गेम चल रहा होता है। तभी टॉमी वहां आकर शेडी साइड के एक कैंपर को मार डालता है। जब काउंसलर और बाकी लोगों को ये बात पता चलती है तो वो कलर वॉर गेम को बंद करके सब लोगों को मेस हॉल में आने का कहते हैं। इधर सिंडी और एलिस सारा फेयर के घर से निकलने का रास्ता ढूंढ रही होती हैं। तभी उन्हें वहां एक अजीब सी धड़कने वाली चीज मिलती है और एलिस जैसे ही उस पर अपना हाथ रखती है तो उसे पास्ट के सभी किलर और उनके विक्टिम्स का विजन आता है, जिसे देखकर एलिस बहुत डर जाती है और भागने लगती है, जिससे वो गिर जाती है और उसकी पांव की हड्डी टूट जाती है। अब कैंप में सभी मेस हॉल में जमा हो रहे होते हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाहर थे। जिगी सिंडी को वहां ना पाकर उसे बाहर ढूंढने के लिए निकलती है, लेकिन गूडी उसे बाहर जाने नहीं देती क्योंकि वो नहीं चाहता कि जिगी को कुछ भी हो। इसीलिए वो गैरी को लेकर बाकी लोगों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तभी जिगी को शीला के बारे में याद आता है जिसे उसने बाथरूम में बंद कर दिया था, इसीलिए वो उसे लेने बाहर चली जाती है। फिर हम देखते हैं एक कैबिन जहाँ पर कुछ बच्चे थे। उनको पता नहीं होता कि कलर वॉर गेम खत्म हो गया है। फिर अचानक से वहीं की लाइट बंद हो जाती है। तभी वहाँ टॉमी आ जाता है और उन सभी को बेरहमी से मार डालता है। शीला को लेने जिगी बाथरूम में जाती है जहाँ शीला उस पर अटैक कर देती है, लेकिन जिगी उसे पंच मार के उसे बेहोश कर देती है। तभी शोर सुनकर वहाँ गैरी पहुँच जाता है। दूसरी तरफ सिंडी को वहाँ वही काई दिखाई देती है जिस काई को उसने आउट हाउस की सफाई के वक्त देखा था। इससे उनको पता चल जाता है कि वो कैंप के पास ही हैं। इसीलिए दोनों आगे उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगती हैं। आगे जाने पर उन्हें टॉयलेट पेपर का ढेर दिखाई देता है। सिंडी समझ जाती है कि वो आउट हाउस के नीचे हैं, इसीलिए वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। सिंडी की आवाज सुनकर जिगी बाथरूम के नीचे चेक करती है जहाँ उसे सिंडी और एलिस दिखाई देती है। वहीं गूडी को कर्ट मिलता है जिसे इस बारे में अभी तक कुछ नहीं पता होता।
गूडी उसे बताता है कि यहाँ एक सीरियल किलर आ गया है, इसीलिए तुम बस में सभी बच्चों को 15 मिनट बाद लेकर निकल जाना। अब सिंडी और एलिस को बाहर निकालने के लिए जिगी एक बाल्टी लटकाती है जिस पर एलिस बैठ जाती है और जिगी गैरी के साथ उसे ऊपर खींचने लगती है। तभी वहां पर टॉमी आ जाता है और वो गैरी को मार डालता है, लेकिन जिगी उससे बचकर बाहर भाग जाती है और एलिस फिर से नीचे गिर जाती है। बाहर भागने पर जिगी को गूडी मिलता है, जिसके बाद वो दोनों साइंस लैब में छुप जाते हैं। फिर जिगी गूडी को बताती है कि यहाँ जो किलर घूम रहा है वो टॉमी है, जिसको सारा फेयर ने पोजेस कर लिया है। गूडी सनी वेल से था, इसीलिए वो सारा फेयर और उसके कर्ज पर यकीन नहीं करता। तभी टॉमी वहां आ जाता है। दोनों छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन टॉमी उन्हें ढूंढ लेता है। इसके बाद वो जिगी को मारने जाता है, लेकिन जिगी को बचाने के लिए गूडी उसके सामने आ जाता है, जिससे गूडी जख्मी हो जाता है। जिसके बाद वो जिगी को वहां से भागने को कहता है, लेकिन तब तक बस भी वहां से जा चुकी होती है। दूसरी तरफ सिंडी और एलिस को मैप की मदद से पता चलता है कि सारा फेयर मीटिंग हाउस के पास से निकली थी, जहां पर अब मेस हॉल है। इसीलिए एलिस सिंडी को उस रास्ते से जाकर जिगी को बचाने के लिए कहती है, जिसके बाद सिंडी वहां से चली जाती है। तभी एलिस की नाक से खून बहने लगता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि विच सारा फेयर का हाथ वहीं कहीं आसपास है, क्योंकि डायरी में लिखा था कि जब विच पास होगी तो खून गिरने लगेगा। इसीलिए एलिस उसके हाथ को वहां पर ढूंढने लगती है। अब सिंडी मेस हॉल के नीचे पहुंच जाती है, लेकिन वहां पर जाली लगी होती है, इसीलिए वो बाहर जाने के लिए जाली को तोड़ने लगती है। इसी बीच जिगी भी मेस हॉल में आकर म्यूजिक ऑन करके छुप जाती है। इसी बीच टॉमी भी उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंच जाता है और जिगी को मारने के लिए उसे ढूंढने लगता है। तब जिगी पीछे से उस पर अटैक करने जाती है, लेकिन टॉमी को पता चल जाता है और वो उसे मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जिगी बोरी उसके सर पर डालकर उसे मारने की कोशिश करने लगती है, लेकिन टॉमी पोजेस था तो उसे कुछ भी असर नहीं होता और उल्टा वो बोरी उसके मुंह से जुड़ जाती है। अब टॉमी जैसे ही उस पर अटैक करने जाता है, सिंडी पीछे से आकर चाकू से उस पर अटैक कर देती है, जिससे टॉमी की मौत हो जाती है। ये देखकर जिगी को समझ में आ जाता है कि सिंडी उसे बहुत प्यार करती है। तब सिंडी भी एक्सेप्ट कर लेती है कि जिगी जो कहती थी विच के बारे में वो सब सच है। इतनी देर में एलिस भी वहां पहुंच जाती है और वो सिंडी को बताती है कि उसने सारा फेयर का कटा हुआ हाथ ढूंढ लिया है। एलिस कहती है कि अगर सारा फेयर की कहानी सच्ची है तो उसकी बॉडी हमें उस पेड़ के नीचे मिल जाएगी, जिस पर ये कटा हुआ हाथ रखने से शेडी साइड का कर्ज खत्म हो जाएगा। अब जिगी जैसे ही उसके हाथ को टच करती है, उसकी नाक से खून बहकर विच के हाथ पर गिर जाता है और उसे सारा फेयर का विजन आता है, जिसमें वो बहुत गुस्से में दिखाई देती है। अब तीनों मिलकर सारा फेयर की डेड बॉडी ढूंढने का प्लान बनाती हैं। तभी हम उस केव से धड़कने वाली चीज से किसी को निकलता हुआ देखते हैं और वहां पर लिखे सभी किलर के नाम से खून निकलने लगता है, जिसका मतलब है कि अब सभी किलर्स फिर से जिंदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से टॉमी फिर से जिंदा हो जाता है और एलिस को मार देता है। ये देखकर सिंडी को बहुत गुस्सा आता है और इस बार वो टॉमी के सर पर अटैक करके उसके सर को उसकी बॉडी से ही अलग कर देती है। तभी वहाँ मेस हॉल वाले रास्ते से शेडी साइड किलर्स बाहर आने लगते हैं और उन्हें देखकर सिंडी और जिगी वहां से भागने लगते हैं और उस पेड़ की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर सारा फेयर को दफनाया गया था। तभी टॉमी फिर से जिंदा हो गया था, जिससे पता चलता है कि शेडी साइड किलर कभी नहीं मर सकते। अब दोनों पेड़ के पास से सारा फेयर की बॉडी ढूंढने लगती हैं, लेकिन यहाँ पर चारों तरफ से शेडी साइड किलर्स उनकी तरफ आ रहे थे। तभी उन्हें वहां नीचे से एक पत्थर मिलता है जिस पर लिखा होता है कि विच कभी नहीं मरती। ये देखकर दोनों परेशान हो जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सारा फेयर की डेड बॉडी कहाँ चली गई। सिंडी समझ जाती है कि विच के हाथ पर जिगी का खून गिरा था, इसीलिए शेडी साइड किलर्स उसके पीछे पड़े हुए हैं। इसीलिए सिंडी विच के हाथ को वहीं छोड़ देती है और जिगी को बचाने के लिए वहां से भागती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। टॉमी सिंडी को पकड़ लेता है और अपनी एक्स सिंडी को बहुत बुरी तरह मारने लगता है। एक दूसरा शेडी साइड किलर जिगी को भी पकड़ लेता है और उसे चाकू से मारने लगता है। मारने से पहले सिंडी और जिगी एक दूसरे की तरफ देखकर इमोशनल हो जाती हैं और वो दोनों मर जाती हैं, जिसके बाद सभी शेडी साइड किलर्स वहां से गायब हो जाते हैं। तभी वहाँ गूडी आ जाता है, जो कि अभी भी जिंदा था। वो जिगी को देखकर उसे सीपीआर देने लगता है, जिससे जिगी की जान बच जाती है, लेकिन सिंडी अब मर चुकी थी। यानी कि इस वक्त प्रेजेंट में डीना और जॉश को जो लड़की कहानी सुना रही थी वो सिंडी बर्मन नहीं बल्कि जिगी बर्मन है, और उस टाइम पर गूडी ने भी उसकी बातों पर यकीन नहीं किया था। यानी कि गूडी सारा फेयर की स्टोरी पर यकीन नहीं करता था। उसे लगता था कि टॉमी पागल हो गया था, जिसकी वजह से उसने इतने सारे मर्डर किए। उसके बाद से जिगी ने उससे कभी बात नहीं की, क्योंकि वो उस इंसान के साथ नहीं रहना चाहती थी जो उसकी बातों पर यकीन ना करता हो। अब जिगी उन्हें वहां से जाने के लिए कहती है। तब डीना बताती है कि हमें एक जगह से सारा फेयर की बॉडी मिली है और अगर हम उसका खोया हुआ हाथ उसे दे दे तो हो सकता है कि शेडी साइड से ये कर्ज खत्म हो जाए।
तब जिगी उन्हें बताती है कि विच का हाथ जरूर अभी भी उस पेड़ के नीचे होगा। उसके बाद डीना और जॉश उस जगह पर जाते हैं जहां पर अब शेडीसाइड मॉल बन चुका है और वो पेड़ अभी भी वहां पर होता है। दोनों वहां पर खुदाई करते हैं और उन्हें सारा फेयर का कटा हुआ हाथ मिल जाता है। दूसरी तरफ जिगी गुडी से कांटेक्ट करती है और उसे बुलाती है। अब डीना और जॉश विच का हाथ लेकर उसकी बॉडी की तरफ जाते हैं जहां पर अब डीना की नाक से खून गिरने लगता है। इसीलिए वो जॉश को वहां नजर रखने का कहकर सारा फे की डेड बॉडी और उसके हाथ को एक साथ रखती है, जिसके बाद उसे सारा फे के विजन आने लगते हैं, जिसके बाद वो खुद को किसी और की बॉडी में पाती है और तभी कोई पीछे से उसे आवाज देता है सारा फेयर। और इसी के साथ फेयर स्ट्रीट पार्ट 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी फेयर स्ट्रीट पार्ट 2 1978 की कहानी और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। इसके नेक्स्ट पार्ट में हमें देखने को मिलेगा कि कैसे सारा फेयर विच बनी और शेडीसाइड पर कर्स क्यों और कैसे लगा, यानी कि थर्ड पार्ट में हमें सारा फेयर की ओरिजिन दिखाई जाएगी। तो दोस्तों इस मूवी में हमें कुछ और कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया गया है और एक चीज और दिखाई गई है कि किलर्स सिर्फ शेडीसाइड वालों पर ही अटैक करते हैं और सनीवेल वालों की तरफ देखते भी नहीं। जब टॉमी जिगी को मारने वाला होता है तभी गुडी बीच में आ जाता है, लेकिन उसके बाद भी टॉमी उसे कुछ नहीं करता। और हमने 1994 में किलर रूबी लेन को देखा था और इस पार्ट में हमें उसकी मॉम को दिखाया गया है जो अपनी बेटी की मौत के बाद उससे कर्स को खत्म करने के लिए कोशिश कर रही होती हैं और उन्हें उस दीवार पर टॉमी का नाम दिखता है। वो तभी उसे मारना चाहती थी ताकि वो रूबी लेन की तरह औरों को मार ना पाए। और इस पार्ट में हमें एक चीज ये भी क्लियर हो गई कि लोगों की नाक से खून क्यों बहने लगता था। हमने नर्स लेन की विच वाली डायरी में देखा था कि जब विच यानी सारा फेयर की बॉडी पास होगी तो खून गिरेगा। इसीलिए पार्ट 1 1994 में जब डीना कूलर फेंकने वाली होती है तो उसके खून निकलने लगता है और एक्सीडेंट के बाद सैम उसके पास होती है तो उसके खून निकलने लगता है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। और अगर आपको किसी मूवी या सीरीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर।